बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जो आज रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मूंग की फ्राई दाल, जो बनने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त। जायका इसका बहुत ही आला होता है और जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप किसी ढाबे पे बैठे हुए हो, ये मूंग की दाल खा रहे हो, क्योंकि बिल्कुल जायके में ये वैसे ही बनेगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, एक पहले हमने मूंग की दाल ली थी। दाल को हमने तकरीबन आधा पौन घंटा हो गया भिगोए हुए, क्योंकि लाजमी मैं जब भी कोई भी दाल बनाती हूँ, वो चाहे फ्राई बनाऊँ या जैसी भी बनाऊँ, तो मैं भिगोती ज़रूर हूँ। इससे ये होता है कि बहुत अच्छी सी गल जाती है और बहुत कम टाइम में हमारी दाल तैयार हो जाती है। ठीक है, ये हमने दाल है मूँग की जो हमारे पास भीगी हुई है। उसके बाद है हमारे पास ये प्याज को भी हमने इस तरह स्लाइस में कर लिया है। एक बड़ी, ये ड्राई मसाले, हल्दी पाउडर, नमक और रेड चिली फ्लेक्स है। उसके बाद है हमारे पास ये टमाटर हमारे पास 2 अदद हमने टमाटर लिया, इसको भी हमने कट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें हमने ली हैं, उसको भी हमने 2-2 3-3 पीस में इस तरह कर लिया है। ठीक है, ये हरी मिर्चें हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास ये जो मसाला है, ये है 1 टीस्पून हमने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है इसमें। और ये है गरम मसाला। गरम मसाले में 3-4 लौंगे हैं, 4-5 काली मिर्च है, एक बड़ी इलायची है और थोड़ा ज़ीरा है और दालचीनी के टुकड़ा है। ठीक है, और ये है हमारे पास मेन चीज़ मेथी, जो हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि आजकल मेथी बड़ी फ्रेश आई हुई है, सीज़न की मेथी है, तो हम इसमें फ्रेश मेथी डाल लें। अगर जैसे मेथी का सीज़न नहीं होता तो हम कसूरी मेथी इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन अभी मेथी का सीज़न है तो हम बिल्कुल फ्रेश जो है इसमें कसूरी मेथी हमने लिए। तकरीबन देखिए 4 से 5 टीस्पून हो गई हमारे पास कसूरी मेथी। तो चलें फिर बनाते हैं हम अपने मूंग की फ्राई दाल। हमने रख दी है कढ़ाई चूल्हे पे। अब उसमें डाल दिया हस्बे ज़रूरत ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होगा तो इसमें हमने जो गरम मसाला हमने आपको बताया, साबुत गरम मसाला जो हमने लिया है, हम वो इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब वो डाल के इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने तक पकाएंगे, ताकि ऑयल में हमारी जो गरम मसाले की जो खुशबू है बहुत अच्छी सी आ जाए। ठीक है, अब इसको हमने देखिए अच्छा सा ये ऑयल में हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। जो हमने एक अदद बड़ी प्याज ली थी, हमने वो शामिल करिए। अच्छा, इसको हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं करना है, बस इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो प्याज का जो ये कलर है ये चेंज हो जाए थोड़ा। ठीक है, हमने इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का ही कलर देंगे। तो ये तकरीबन हमारे जो है प्याज बहुत अच्छी से देखें कलर भी थोड़ा सा इसका चेंज हुआ है और प्याज भी हमारी तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस हमने इतना ही चाहिए था हमें। इसके बाद हमने 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, हमने वो शामिल कर दिया इसमें। वो डाल के हम अच्छा सा इसको भुनेंगे, ताकि प्याज में हमारे प्याज और अदरक लहसुन हमारा अच्छा सा जो है फ्राई हो जाएगा और अदरक लहसुन की जो एक स्मेल होती है वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हमने डाल के बहुत अच्छा सा हमने इसको फ्राई करना है ऑयल में। ठीक है, बहुत अच्छा से तकरीबन देखिए ये फ्राई हो चुका है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। जो हमने लिए थे 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के, वो हमने इसमें डाल दिया। वो भी डाल के हमने बहुत अच्छा सा, जब तक हमारे जो टमाटर बहुत अच्छे से हमारे गल नहीं जाते, हमने इसको जब तक पकाना है। ठीक है, देखिए टमाटर अभी भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, ताकि हमारी जो मसाला नीचे लगेगा भी नहीं और जो टमाटर हमारे बहुत अच्छे से ये गल जाएंगे। ठीक है, इस तरह हम चम्मच चलाते जाएंगे और टमाटरों को भी अच्छा सा। अब इसमें जो ड्राई मसाले थे हमारे, रेड चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर और नमक, हमने वो भी डाल दिया। बहुत कम मसालों से और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो मूंग की फ्राई दाल तैयार होती है। यकीन जाने आप लोग ज़रूर एक बार इसको बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही लजीज बनती है ये खाने में। और बच्चे बड़े तो तकरीबन सभी शौक़ से खा लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो तकरीबन सबकी ये पसंदीदा है ये दाल। तो देखिए आज के बाद इंशाल्लाह आपके घर में भी ये सबकी पसंदीदा हो जाएगी। देखिए थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और इसको बहुत अच्छा सा हम जो है इसको मसाले को भूनते जाएंगे, ताकि जो हमारा जो टमाटर हैं ये बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है हमारा टमाटर और प्याज का और मसाले का बहुत अच्छा सा हमारा ये मसाला तैयार हो जाए। ठीक है, जब तक हमारा मसाला अच्छा सा हम फ्राई नहीं करेंगे, हमारा मसाला अच्छा बना हुआ होगा, तो हमारी दाल जो है वो तो वाकई अच्छी बनेगी। देखिए मसाला हमारा हो गया है अच्छा सा। तो अब हमने ये करना, अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल। ठीक है, मसाला हमारा तकरीबन हो गया है डन। अब इसमें शामिल करते हैं हम दाल जो हमने भिगो के रखी थी, हम वो ऐड कर देते हैं इसमें, वो डाल देंगे सारी। अच्छा, अब वो दाल हमने डाल दी है। अब दाल को हमने डाल के जो है चम्मच की मदद से बहुत अच्छा सा हम इसको करते हैं मिक्स, ताकि दाल हमारी मसाले में बहुत अच्छी सी ये मिक्स हो जाए।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शुरू में भी दाल हमने भिगोई हुई थी, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। हम इसमें बस इतना ही पानी ऐड करेंगे जितनी हमारी ये जो दाल है उसी पानी में बहुत अच्छी सी गल जाए, ठीक है। हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना ये खिली खिली नहीं बनेगी, बिल्कुल चिपचिपी सी हो जाएगी। तो हमने वैसे नहीं करना, हमने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें बराए नाम पानी डाला है, जितने पानी में हमारी ये दाल है बहुत अच्छी सी गल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये दाल खिली खिली सी बनती है तो अच्छी लगती है, बिल्कुल घुटी हुई अच्छी नहीं लगती। तो देखें तेज़ आंच करके हमने इसको पका लिया, उबाल आना शुरू हो गया है। और पानी बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि पानी आपने इतना डालना है कि हमारी जो दाल है ये इसमें बहुत अच्छी सी गल जाए, ठीक है। अब इसमें देखें हमने उबाल आना शुरू हो गया था हमारी दाल में, तो हमने जो मेथी ली थी, जो हमने आपको बताई थी, बिल्कुल फ्रेश मेथी ली थी जो हमने कट करके रखी थी, हमने वो इसमें ऐड कर दिया। वो मेथी को भी हम अच्छा सा इसमें कर लेते हैं मिक्स। ये देखें बहुत अच्छा से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब बस इसको अब हमने ये काम करना है। अब हम इसको मिक्स करने के बाद हम चूल्हा थोड़ा स्लो करते हैं और इसको हम करते हैं कवर तकरीबन 10 मिनट में। 10 मिनट में हमारी तकरीबन दाल जो है बहुत अच्छी सी गल जाएगी। तो फिर अब हम इसको करते हैं कवर और इसको छोड़ते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, तो देखें 10 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं, दाल बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू, बहुत ही आला इसमें से खुशबू आ रही है। और जो मेथी की जो खुशबू है इसमें, तो इसने दाल में 4 चांद लगा दिए। देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारी जो है मूंग की फ्राई दाल तैयार हो गई है। और पानी जो था, हमने जो इसमें इतना पानी डाला था वो भी खुश्क हो गया। अब हम इसमें ऐड करते हैं हरी मिर्चें, जो हमने हरी मिर्चों को कट करके रखा था वो भी शामिल कर देते हैं। अब वो अच्छा सा हम इसको करते हैं देखिए मिक्स, और फिर करते हैं डिश आउट। देखिए फ़ाइनल लुक देखिए हमारी दाल की कितनी ज़बरदस्त लग रही है और बहुत ही लाजवाब, खाने में इसका जायका बहुत ही उम्दा होता है। तो इसको हम करते हैं डिश आउट। डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं, ये मूंग की फ्राई दाल हमारी हो गई है तैयार। चूल्हा हमने कर दिया है बंद। तो अब हमने देखिए इसको ये डिश आउट कर तरह कितनी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी, देखिए दिखने में ही हमारी दाल बता रही है कि ये खाने में कितनी मज़ेदार होगी। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ये मूंग की फ्राई दाल बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाई है हमने, और जायके में तो आप जब खाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई जायके में है ही लाजवाब है। तो चलें फिर इसके साथ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दुआ में याद रखें। और इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें मुझे। मैं आपके ज़रूर ये कमेंट्स जो आप लोग मुझे करते हैं वो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। इंशाल्लाह फिर एक और मिलते हैं किसी और नई यूनिक रेसिपी के साथ। इसी तरह कोई ईज़ी सी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेके आऊँगी। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।